रीवा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। किन्नर शबनम मौसी और पवन दाहिया के बीच छिड़ी जंग अब सड़क से लेकर थाने और एसपी ऑफिस तक पहुंच गई है। पैसों के कथित लेनदेन का विवाद अब नए मोड़ पर है और इस बीच एक वीडियो ने पूरे मामले में नया बवाल खड़ा कर दिया है। पवन दाहिया सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और कार्रवाई की मांग की। उसका आरोप है कि उसने अलग अलग समय पर करीब 84,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन रकम वापस नहीं मिली। इतना ही नहीं, पैसे मांगने पर धमकियां दी गईं। पवन का यह भी आरोप है कि 13 और 14 जुलाई की रात कुछ लोग उसके घर पहुंचे, जहां उसके माता पिता के साथ कथित गाली गलौज की गई और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इधर पवन दाहिया ने मीडिया को एक वीडियो भी सौंपा है। उसका दावा है कि इस वीडियो में शबनम मौसी शराब पीती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं शबनम मौसी पहले ही पवन दाहिया के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बिछिया थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा चुकी हैं। अब दोनों पक्ष आमने सामने हैं और पूरा मामला पुलिस जांच के दायरे में है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 84,000 रुपए का यह कथित विवाद है इस पूरे बवाल की जड़? वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है और किसके आरोपों में कितना दम है? इन सभी सवालों का जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। हाँ बताइए, एक पैसे के लेन देन के लेके कुछ चीजें सामने आ रही हैं। हाँ, अभी कल परसों शबनम किन्नर ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है बिछिया थाने में जाकर, और झूठा बयान दिया है कि 1 महीने से मैं उनके यहाँ काम कर रहा हूँ और 1 महीने के दौरान उनके जीजा से जान पहचान हुई और फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए। फिर मैं फोन पे के माध्यम से उनको पैसा वापस किया हूँ, जो कि बिल्कुल गलत बात है। 1 महीना जो वो बोल रही हैं, तो ट्रांजैक्शन की डेट एक बार वो चेक कर लें, 16 फरवरी की है और दूसरे ट्रांजैक्शन की डेट है 3 अप्रैल की। 3 अप्रैल जो 50,000 रुपए दिया था मैंने इनको, तो 4 या 5 तारीख को उनकी गाड़ी की किस्त कटती है, उसके लिए इन्होंने हमसे मांगा था। और जो भी मैंने पैसा दिया है इनके जीजा को, अंकित साकेत को, उनको खरीदनी थी गाड़ी, जो कि वर्तमान में ये उपयोग कर रही हैं। उसी के लिए मैंने इनको पहली बार पैसा दिया था 16 फरवरी 2026 को और दूसरा पैसा 3 अप्रैल को दिया था। और ये जो बोलती हैं कि मैंने इनको प्रताड़ित किया, धोबी टंकी चौराहे पे रोका, तो अगर धोबी टंकी चौराहे में गली गली में कैमरे लगे हैं, किस तारीख को रोका, कब रोका, किस दुकान के सामने रोका, क्या ये प्रूफ कर सकती हैं? बोल तो दिया। और बात रही किन्नर समाज की, जानी मानी हस्ती शब्बो किन्नर, तो अगर ये समाज में जुड़ी हुई होती तो सारा किन्नर समाज आज एकत्र हो जाता मीडिया के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने। इनको बहुत पहले ही निकाल दिया गया है। और जो इनके साथ वो बयान दे रहा है वो नागौद का लड़का है, ध्रुव नाम है उसका, ध्रुव साकेत। नागौद में जो मुखिया किन्नर हैं, उषा नायक जी, उनकी गलियों में किन्नर बन के उनकी बस्तियों में लोगों को ठगा है इसने कई बार। आप चाहे तो उनसे भी संपर्क करके इस बात का पता लगा सकते हैं। ये लोग ठगी का काम करते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आप नशे में उनके साथ छेड़छाड़ किए, तो उसके बाद उन्होंने आपको फिर निकाल दिया था कुछ इस तरह। जी, बात रही नशे की, तो मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ तो उसको आप अगर एक बार अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करेंगे तो देखने वाले को खुद सही और गलत का फर्क समझ में आ जाएगा कि नशाखोरी कौन करता है और कौन गुंडे पालता है। और वीडियो में जो राहुल बंसल करके व्यक्ति है, निवासी गुड़ चौराहा, वो इंसान मेरे को इतने बार फोन लगाया इनके पीछे, उसकी तो मेरी कोई बातचीत थी ही नहीं। वो क्यों मेरे घर में आया था कि शब्बो से पैसा नहीं मांगना, घर में घुस गया, मेरे माता पिता को परेशान कर रहा था। हम घर में उस वक्त नहीं थे, है ना। पैसे के विवाद चालू कहाँ से हुआ, क्या किस उसमें से? उन्होंने ये बोला कि उन्होंने ये बोला कि उनके जीजा ने पहले मेरे को नगद पैसा दिया, उसके बाद मैंने फोन पे के माध्यम से उनको वापस किया। तो ये सरासर झूठ बात है। मैंने आपको सबूत दे दिए हैं। उनके जीजा को खरीदनी थी गाड़ी, जो कि इस वक्त यही उपयोग कर रही हैं। तो ट्रांजैक्शन डेट आप चेक करिए ना, जो भी देख रहा है ट्रांजैक्शन डेट चेक करिए। मेरे तरफ से पैसा भेजा गया है, उनकी तरफ से रिसीव किया गया है।
ये नशे में जबरदस्ती के भी आरोप लगाए हैं कि अवैध संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती करते थे, उसको लेकर क्या करिए? अब उसको जब मैंने इतना इनके साथ जुर्म किया, गलत काम किया, तो उस वक्त इन्होंने क्यों पुलिस का सहारा नहीं लिया, मेरे खिलाफ क्यों रिपोर्ट नहीं लिखाई? इनके मोहल्ले में कुछ भी होता है तो मैंने ही किया है, इनको मैं धुबिया टंकी में रोक लेता हूँ, इनका मैंने हाथ जला दिया, तो ये चुप कैसे बैठी रह गई? जब मैंने कंप्लेन की कि मेरा पैसे का मामला है और मेरे घर में गुंडे घुसेड़े गए सब्बू किन्नर के माध्यम से, तब उसके बाद इन्होंने कंप्लेन क्यों की? ये बताइए कि पहले तो आप लोग साथ ही में रहते थे, साथ में काम करते थे, ऐसा क्या हुआ कि ये सब हो रहा है? ऐसा ये हुआ कि हम 3 साल से, जैसे मैंने पिछला बयान भी दिया है, 3 साल से इनके साथ में थे, तो अभी तक तो ठीक था। लेकिन जब ये गाड़ी इनको खरीदनी थी तब इनके जीजा को मैंने पैसा दिया इनके कहने पे, है ना, 16 फरवरी को। दूसरा पैसा दिया किस्त को लेकर इन्होंने मांगा, फिर भी मैंने भरोसे पे आकर दे दिया, मेरे को क्या पता था। अब उस पैसे को लौटाने की इनकी कोई इच्छा ही नहीं है। तब ना वो बाजा बजाने का काम करता है राहुल बंसल, है ना, शादी बारात में। इनके पास क्या कर रहा है वो? पूछिए जरा, इनके पास क्या कर रहा है? ना वो ढोलक बजाता हिजड़ों की, ना तो हिजड़ों की गाड़ी चलाता, लेकिन इनके साथ पैक में पैक लड़ा रहा है। थोड़ा पूछिए। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत हमने की, सर्वप्रथम की हमने थाना सिटी कोतवाली में आवेदन दिया, हमको एनसीआर प्राप्त हुआ वहां से, और आज हम एसपी ऑफिस में भी आवेदन दे चुके हैं। क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ संपूर्ण रूप से न्याय हो, हमारा जो भी पैसा इन्होंने लिया है वो पूरा लौटाया जाए। हमारे घर में जो जाकर गुंडागर्दी की, हमारे माता पिता को सताया, गली गली हमको जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, तरह तरह नंबरों से फोन आ रहे हैं, और राहुल बंसल का कॉल हिस्ट्री है मेरे पास, वो भी मैं आपको दूंगा, आप चलाइएगा। ये कितने बार मेरे को फोन लगाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पवन दाहिया।